हेलो गाइस, आज हमारे पास एक वीडियो रहेगी जो कि फ्रैनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो पैटर्न होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लास 12 का एक टॉपिक है ये, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में आता है टॉपिक। तो इसमें डेरिवेशन देखेंगे, डेरिवेशन किस तरह से प्रूव की जाती है। कैसे कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो कोशिश करना ध्यान से देखना। समझ में बच्चों को थोड़ी सी कम आती है क्योंकि थोड़ा सा इसमें इंटरफेरेंस का भी रोल रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लोग समझ में आएगी। जहाँ नहीं आए वहाँ पे आप एक बार कमेंट में बता देना, तो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको। यहाँ पे लिया क्या गया है, एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया गया है। अब पहली बात यहाँ पे हमारे पास डिफ्रैक्शन दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है फ्रैनहोफर्स से, एक होता है फ्रेशनेल्स से, ठीक है। फ्रैनहोफर्स में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज को इंसिडेंट कराया जाता है एक स्लिट पे, ठीक है। और फ्रेशनेल्स में क्या होता है, यही चीज़ हम लोग का एक पॉइंट सोर्स से आ रही होती है, मतलब है दोनों ही पॉइंट सोर्स, लेकिन यहाँ पे देखो एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया है जिसकी वजह से यहाँ पे पैरेलल बीम आ रही है। और फ्रेशनेल्स में क्या होता है, यहाँ पे कोई भी लेंस नहीं होता है, तो बेसिकली रेज इस तरह से जा रही होती है, मतलब एक स्फेरिकल काइंड ऑफ प्लेन काइंड ऑफ वेवलेंथ वहाँ पे इंसिडेंट कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी बात, फ्रैनहोफर्स में क्या होती है, ये जो डिस्टेंस है स्लिट और हम लोग के जो हम लोग की स्क्रीन है उसके बीच की डिस्टेंस डी है, मतलब एक फाइनाइट दूरी पे है, ठीक है। वहीं पे फ्रेशनेल्स में क्या होता है, ये बहुत इनफाइनाइट दूरी पे होता है, ठीक है। तो ये दो बेसिक मोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सोर्स लिया जो कि है मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक है। मोनोक्रोमैटिक सोर्स क्या होता है, आप बताओ मुझे पहले मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप आप लोग पीछे वाला पढ़ा होगा आप लोग ने, है ना, तो मालूम होगा मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या होता है। मैं हिंट दे देता हूँ, मोनो का मतलब सिंगल होता है, क्रोमैटिक का मतलब कलर होता है, तो आप वहाँ से डिराइव कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स से लाइट रेज निकल रही है, तो यहाँ पे कौन सा वेवफ्रंट बन रहा होगा, इस जगह पे बन रहा होगा स्फेरिकल वेवफ्रंट, क्योंकि पॉइंट सोर्स से निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है L1 लेंस, ठीक है। ये L1 एक कॉन्वेक्स लेंस है जो करेगा क्या, रेज को बेसिकली पैरेलल कर देगा, ठीक है। आप जानते हो रेज अगर फोकस से आते हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये पैरेलल हो गई हैं। अब जब ये पैरेलल जा रही हैं तो यहाँ पे एक स्लिट है जो कि है AB, ठीक है। अब ये जो स्लिट है AB, इसके बीच में बहुत सारी छोटे छोटे स्लिट से मिलके बनाए। इसको ऐसे समझो कि ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉइंट्स भी होंगे, मतलब बेसिकली इसके बीच में, जगह के बीच में बहुत सारे और भी पॉइंट्स होने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसके बीच में बहुत सारे n नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, ठीक। अब हमने ये मान लिया कि A से B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A डिस्टेंस, मतलब बेसिकली जो विड्थ है इस स्लिट की वो है AB, जो है वो बेसिकली कितने किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग की रेज आगे चलेंगी तो पैरेलल जा रही होंगी, तो यहाँ पे हमने एक और लेंस लगा लिया है L2, जिसकी वजह से हम इसको O पॉइंट पे इसकी एक इमेज ऑब्टेन करवा पा रहे होंगे। तो O पॉइंट पे क्या बनेगा, O पॉइंट पे जो बनेगा वो बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। सेंट्रल मैक्सिमा एक ब्राइट फ्रिंज होता है जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको लाइट की देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस जगह पे लाइट जो होगी उसका फेज डिफरेंस, बेसिकली दोनों ही जो यहाँ पे रेज आ रही होंगी, दोनों का फेज डिफरेंस 0 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल होने की वजह से यहाँ पे लाइट की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होने वाली है, ठीक है। ये सारा कुछ जो आपको मैं बता रहा हूँ, इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये सब कुछ इंटरफेरेंस का थोड़ा सा टच लिए हुआ है, इस वजह से पहले आपको इंटरफेरेंस समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग की लाइट रेज जो है वो कैसा बनाएगी, वो एक सेंट्रल मैक्सिमम बनाएगी या फिर एक ब्राइट फ्रिंज बनाएगी जो कि सबसे ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमें मालूम है कि O पे एक सेंट्रल मैक्सिमा बनने वाला है, लेकिन अगर हम किसी एक एंगल P पे या फिर P डैश पे लें तो वहाँ पे क्या बनेगा, तो वहाँ पे वो मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, इस चीज़ को हमें ऑब्टेन कराना है, ठीक है। अब ऐसा कोई फिक्स केस नहीं है कि यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा या फिर यहाँ पे मिनिमा ही बनने वाला है, ठीक है। बेसिकली O के अल्टरनेट पोजीशंस पे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब O अगर एक ब्राइट फ्रिंज है तो इसके बगल में एक डार्क फ्रिंज, देन ब्राइट, देन इधर भी डार्क इधर भी ब्राइट, तो बेसिकली अल्टरनेट में दोनों तरफ चलता हुआ हमें एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो O से P तक की डिस्टेंस है वो कितनी ली गई है, x ली गई, मतलब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हमने कितना लिया, x मान लिया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की। हम लोग अपने डेरिवेशन की शुरुआत कहाँ से करेंगे, इन ट्रायंगल ANB, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रायंगल कौन सा लेना है, ANB, छोटा वाला ट्रायंगल है, इसकी हमने बात करनी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो लाइट रे जा रही है ये थीटा एंगल पे है, मतलब ये बेसिकली जो हमारी ओरिजिनल रही थी उससे थीटा एंगल पे डेविएट हो रही थी। इसी तरह से अगर आप नीचे से ही मानना चाहो, जो P डैश पे आ रही होंगी वो भी एक थीटा एंगल पे ही होने वाली है, ठीक है। तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी एंगल में थीटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन ट्राइंगल ANB, जो ANB वाला ट्राइंगल है, इसमें अगर हम ये थीटा निकालने की कोशिश करें तो दैट विल बी साइन थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि PBP HHB के हिसाब से हम यहाँ पे साइन थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़, B से N तक की दूरी जो है उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है,
ठीक है, हमें यहाँ मालूम है कि थीटा बेसिकली कितना होगा। तो देखते हैं, तो साइन थीटा कैसे निकालेंगे, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कौन होने वाला है यहाँ पे, जो बी एन है दैट वुड बी द परपेंडिकुलर, तो बी एन अपॉन एंड हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ए बी हमारा होगा हाइपोटेन्यूज यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी वुड बी द हाइपोटेन्यूज। अब रिप्लेसिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी जो ए बी है उसको रिप्लेस किससे कर सकते हैं, ए से, देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, तो बी एन अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अगर इधर, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू बी एन, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है बी एन, ये कितने होगी, ए साइन थीटा के इक्विवेलेंट आने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि अगर यहाँ से हमारे पास ये जो हम अभी मैंने स्टार्टिंग बताया कि ए से बी के बीच में बहुत सारी n नंबर ऑफ स्लिट्स हैं, मतलब बीच में इसमें बहुत सारी और भी स्लिट्स हैं, मतलब बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर हम इसको मिड वे बिल्कुल डिवाइड करें, ए बी को मिड वे बिल्कुल डिवाइड करें सी पॉइंट पे, ठीक है, तो सी पॉइंट पे क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा बेसिकली उसका। अगर आधा हो रहा है तो यहाँ पे जो बी एन होगा वो कितना होगा, वो भी आधा हो जाएगा हमारे पास, है ना। हो क्या रहा है यहाँ पे, ए और बी के बीच में हमने एक पॉइंट मान लिया है, सी मान लिया, जो कि मिड वे है बिल्कुल, ठीक है। अब मिड वे होने की वजह से क्या होगा, ये हाफ वे होगा, हाफ वे पॉइंट इज कंसिडर्ड दैट इज सी। तो सी यहाँ पे क्या है, एक हाफ वे पॉइंट है, ठीक है। रुकना एक मिनट, देख लें आगे का। तो अभी हमने यहाँ पे एक मिड वे पॉइंट सी को कंसिडर किया है, ठीक है। अब अगर आप सभी को डिफ्रैक्शन की कंडीशन मालूम हो, तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि जो स्लिट की विड्थ है दैट इज ए शुड बी इक्वल्स टू लैम्डा, मतलब यहाँ से वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रही है लैम्डा, ये अगर हमारी जो लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है अगर इस विड्थ ए के इक्विवेलेंट है तो वहाँ पे डिफ्रैक्शन हमारे पास मिलेगा हमें, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये चीज़ कंडीशन है, तो अगर हम एक मिडवे पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मिडवे पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, a/2 होगा, c जो पॉइंट होगा वो a/2 पे डिस्टेंस पे होगा। तो इसी तरह से λ/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो बेसिकली मिडवे पॉइंट c है उसको हम a/2 इस डिस्टेंस का आधा लिख सकते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस लैम्डा के इक्वल है तो इसको λ/2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अगर ये चीज़ हो रही है तो p जो पॉइंट है हमारे पास एट पॉइंट P पे मैक्सिमा भी बन सकता है। हमें तो ऐसा सर्टेनिटी मालूम नहीं कि मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनने वाला है ना, अल्टरनेट मैक्सिमा बनेगा या फिर अल्टरनेट मिनिमा बनेगा। तो हम एक बार कंडीशन लेते हैं कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, एक बार मिनिमा की कंडीशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को, ये पार्ट मैक्सिमा के लिए है और ये पार्ट जो है एट पॉइंट P पे बात कर रहे हैं जब वो मिनिमा बना रहा होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमा की देख लेते हैं क्या है। तो जो P पॉइंट है एट पॉइंट P, अगर P पॉइंट पे एक मैक्सिमा बन रहा होगा या फिर एक मिनिमा बन रहा होगा, तो आपको कंडीशन मालूम है ना। कंडीशन देखो, याद करने का तरीका क्या है कि अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है और मैक्सिमा बना रहा है, अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है मैक्सिमा बना रहा है, देखो मैक्सिमा के लिए n λ/2 होता था, यहाँ पे ये जो था ये इवन मल्टीपल हुआ करता था, याद करो आप, ये इवन मल्टीपल होता है, लेकिन ये चीज़ किस में होती थी, इंटरफेरेंस में, ठीक है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता था, जो n होता था वो एक इवन मल्टीपल होता था। लेकिन अगर हमें डिफ्रैक्शन में देखना होता है तो डिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्या, ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब 2n+1 इंटू λ/2, ये चीज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो हम लोग का मिनिमा बनता था, मिनिमा के लिए क्या होता था 2n+1 इंटू λ/2, ये होता था इंटरफेरेंस में। लेकिन हम डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो डिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, ये n λ/2, बेसिकली जो हमारे पास चीज़ें थी वो स्वैप हो जाती हैं। यहाँ पे अगर आप डिफ्रैक्शन देख रहे हो तो डिफ्रैक्शन में ऑड मल्टीपल आ जाता है, वो बनाएगा मैक्सिमा, और जो इवन मल्टीपल n का होगा वो बनाएगा मिनिमा। इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट डाउन करना, नहीं मालूम है तब भी आप बताना, लेट अस नो कि हम लोग इस पर आप लोग को मालूम है कि नहीं तो हम इस पर एक वीडियो बना देंगे बेसिकली ऐसे यहाँ पे क्यों हो रहा है, ठीक है, ये स्वैप क्यों हो रही है वैल्यूज़, ठीक है। चलो, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं आगे का। तो यहाँ पे अगर ये ऑड मल्टीपल पे मैक्सिमा बना रहा है, इसका मतलब ये 2n+1 λ/2 है, इसे हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है।
तो अभी मैं तब करके इसको 2n + 1 लैम्डा बाई 2 को कंसिडर करते हैं। तो नाउ 2n + 1 लैम्डा बाई 2 इज द पाथ डिफरेंस। दिस इज व्हाट, ये होता क्या है बेसिकली, पाथ डिफरेंस होता है। ठीक है, आप बताना अगर आप लोग को इंटरफेरेंस में कंफ्यूजन है थोड़ी सी भी तो बताना। वहाँ बेसिकली वहीं पे सारे टर्म्स थे हमने पढ़े थे इंटरफेरेंस में ही, पाथ डिफरेंस क्या होता है ना, बाकी सारी चीज़ें। तो अगर आप लोग को ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो इंटरफेरेंस एक बार आप फिर से पढ़ लो, फिर आप यहाँ पे आओ इस वीडियो पे तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो बता दो आप, तो इंटरफेरेंस पे हम लोग वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलो इस पर देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मिनिमा बना रहा है तो मिनिमा पे क्या होना चाहिए, नाउ फॉर मिनिमा हम दूसरा कलर ले लेते हैं। मिनिमा पे क्या होना चाहिए, n लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। ये क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। ठीक, अब कोई काम नहीं करना है भाई, यहाँ पे देखो हमने पाथ, ये क्या था, ये बेसिकली था पाथ डिफरेंस। ठीक, पाथ का डिफरेंस क्या था, ये था। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे लें इस केस में, तो यहाँ पे हमने निकाला था क्या, स्टार्टिंग में bn जो था, जो bn जो था, सॉरी यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया इस जगह पे था, जो bn है ये क्या हमारा पाथ डिफरेंस आता है इक्वेशन 1 से, बाय इक्वेशन 1 वी कैन से bn इज व्हाट, बेसिकली हमारा पाथ डिफरेंस है। तो अगर ये भी पाथ डिफरेंस है, ये भी पाथ डिफरेंस है, दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो अगर दोनों को इक्वल रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 1 लैम्डा बाय 2 विल बी इक्वल्स टू a sin थीटा। ठीक है, अब इस थीटा को हम यहाँ पे थीटा n मान लेते हैं। थीटा n क्यों, क्योंकि हम बेसिकली अल्टरनेट पे फाइंड करना चाह रहे हैं। n को बेसिकली हम वैल्यूज बदलते जाएंगे, हमें वहाँ पे वैल्यू मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2n + 1 लैम्डा अपॉन 2। अब इसको हम थोड़ा सा सही से लिखें, लैम्डा अपॉन इस 2 को नीचे यहाँ पे 2a लिख लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा क्या, साइन थीटा n। अब यहाँ पे अगर आप n इज इक्वल्स टू +-1 2 3 रखते जाओगे सो ऑन, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज मिलती जाएंगी। ठीक है, किसके लिए, मैक्सिमा के लिए मिलती जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ भी सेम ही काम करना है। बाय इक्वेशन 1 वी कैन से पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है, a sin थीटा n विल बी इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस इसके, ये लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो साइन थीटा n विल बी इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन 2a, ये आ जाएगा हमारे पास इसके लिए, और ये आया था हमारे पास इसके लिए। ठीक है, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू +-1 2 सो ऑन रखते जाएंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा खेल था किसके लिए, हमारे पास फ्रैनहोफर्स के लिए, है ना। तो फ्रैनहोफर्स अगर आपको यहाँ तक समझ में आई हो डेरिवेशन तो बताना, अगर नहीं कोई पार्ट समझ में आया हो तो वही बताना, मैं उसको वापस से एक शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या, ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं इसमें आप 1 एंड यहाँ पे 1 डाल के देखो तो आपको वैल्यूज़ यहाँ मिलती जाएंगी। अगर एक क्वेश्चन किसी बच्चे को दिमाग में आ रहा हो कि प्लस माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, दोनों ही तरफ बन रहा है। ठीक है, इस वजह से एक को हमने प्लस कंसिडर कर लिया, दूसरे को हमने माइनस कंसिडर कर लिया। ठीक है, होप आप लोग को इतनी बात समझ में आई होगी, अगर नहीं भी आई है तो बताना। ठीक है, हम लोग इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा गाइस, तो एक गलती मुझसे हो गई थी लास्ट वाली वीडियो में, क्या कि यहाँ पे जो मिनिमा के लिए कंडीशन थी वो n लैम्डा बाई 2 मैंने बता दी थी, तो इवन मल्टीपल जो होते हैं वो होते हैं 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ नहीं होने वाली है, पाथ डिफरेंस जो लिखा था ये नहीं होगा, ये वाला पाथ डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि n लैम्डा जो होगा वो हमें इवन नहीं देगा, जहाँ की 2n जो होगा वो हमें इवन मल्टीपल्स देगा बेसिकली, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यूज़ किया। ठीक है, तो इवन मल्टीपल के लिए 2n लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो आपका जो मिनिमा के लिए कंडीशन आ जाएगी वो आ जाएगी a sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ से 2 से 2 आप कैंसिल कर लोगे और बाकी चीज़ें सब कुछ सेम रहने वाली है। ठीक है, तो इस चीज़ को बस आप एक करेक्शन कर लेना वहाँ पे, कि मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, बाकी पूरा सही हो गया।